स्त्रियां चरित्र दिखा रही है ससुरी। खैर, हमें प्रिंस और नंदिनी की रिश्ते में दरार के लिए जो चाहिए था सो मिल गया। मुक्ति हमारे कमरे में प्रिंस के साथ क्या कर रही थी? बेटा, वो ये लड़की हमको कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारे जाते ही ये प्रिंसिपा के रूम में आई, अब तुम्हारे आते ही चली गई। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो बेटा, पति पत्नी के बीच में विश्वास बहुत अच्छी बात है, पर अंधविश्वास बहुत खतरनाक है। बहुत दुनिया देखी हमने बेटा। समय रहते ही पति को काबू में कर लो, वरना सारी जिंदगी पछताएगा पड़ी बेटा। मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। आप कल सुबह तक का वक्त ले लीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूर होकर मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कितनी देर लगा दी आपने आने में? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। जल्दी दीजिए, कल सुबह ऑफिस में जल्दी काम है, नींद भी आ रही थी। थैंक यू। गुड नाइट। प्रिंस ने मुक्ति के आने की बात नहीं बताई। आज तक तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं छिपाई। फिर आज क्या हो गया? हम प्रिंस से पूछे तो कैसे पूछें? मुक्ति ने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। मैं आपको ये बात कैसे बताऊं नंदिनी कि मुक्ति आधी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर देने की जिद कर रही है। अरे ये मुक्ति तो अपना सामान बांध रही है। जब प्रिंस पर इसकी किसी भी चाल का असर नहीं हुआ ना, तो मुझे लगता है हार के ये घर ही छोड़ने को तैयार हो गई है। लेकिन अगर ये चली जाएगी फिर मेरे सपनों का क्या होगा? अरे मुक्ति, ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो तुम? किसी ने तुमसे घर में कुछ कहा क्या? या वो प्रिंस तुम्हारे साथ बाहर घूमने नहीं गया और नंदिनी के साथ चला गया? तुम इस बात से नाराज हो के कहीं सामान पैक करके घर से बाहर तो नहीं जा रही? अरे मुक्ति, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई ना कोई प्लान तो चल ही जाएगा ना। और वैसे भी तुम नहीं कहा था ना कि हम दोनों मिलकर इस पूरे घर पर राज करेंगे? तो ऐसे ही कैसे तुम मुझे बीच में अकेले छोड़ के बाहर जा सकती हो? वैसे भी हमारे सपनों का क्या होगा मुक्ति?
ये सब मैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ही कर रही हूँ दीदी। हमारे मतलब? आप सवाल बहुत करती हैं दीदी। अब सवाल करना छोड़िए और बस देखती जाइए ये मुक्ति क्या करती है। लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी धीरज रखिए। फिलहाल आप इतना कीजिए कि फौरन नीचे जाकर प्रिंस को इतना बता दीजिए कि मुक्ति बहुत दुखी है और घर छोड़कर वो जा रही है। फिर देखिए क्या होता है। मगर दीदी, जितना कहा जाए उतना कीजिए। मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। चलिए। पता नहीं ये मुक्ति भी क्या खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में। अगर बता देती तो पता नहीं क्या बिगड़ जाता इसका। अरे भाई सब सुनिए, आज गणपति उत्सव पर हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है भाई राजा? बताते हैं। नंदिनी, हमारे पास आओ। जी भैया। अब जल्दी से अपने शुभ हाथों का छापी फाइल पर दे दे ताकि तेरी नई फैक्ट्री का शुभारंभ हो सके। हाँ, यही खुशखबरी है। हम नंदिनी के नाम पर एक और फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं उस फैक्ट्री की नींव की पहली ईंट नंदिनी के शुभ हाथों से रखी जाए। आप सब तो जानते ही हैं हमारी नंदिनी कितनी भाग्यशाली हमरे लिए। लक्ष्मी है हमारी घर की। आज तक हमने जो भी बिजनेस नंदिनी के नाम से शुरू किया कामयाबी रहा। सच, आज हम जो कुछ भी हैं सब तेरी वजह से नंदिनी। नहीं राजा भैया, ये आपका प्यार है जो आप अपनी कामयाबी का सेहरा हमेशा हमारे सिर बांध देते हैं। लेकिन सच सिर्फ यही है भैया कि आज आप जो कुछ भी हैं सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से। क्यों अंबर भैया, हमने ठीक कहा ना? नंदिनी, ना तो तुम गलत हो ना ही भाई राजा। सच पूछो तो आज हमारे पास जो कुछ भी है उसमें तेरी किस्मत, भाई राजा की मेहनत, अम्मा का आशीर्वाद और फातिमा बी का ममता भरा आंचल। इन सब की वजह से हुआ है।
महीनों के बाद मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। या अल्लाह, इनकी हंसी हमेशा बनाए रखना। मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। ये मेरे बच्चे का हक है। आप कल सुबह तक का वक्त ले लीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूर होकर मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा मुक्ति जी को क्या जवाब दूं। प्रिंस, वो मुक्ति घर छोड़ के जा रही है। अरे इतना रो रही है वो तो, क्या बात हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू सुन रहा है ना? मुक्ति जी, रुक जाइए प्लीज। प्रिंस जी, मुझे माफ कीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। देखिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? एक बिन ब्याही मजबूर माँ, जिसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसका हक देने से इनकार किया जा रहा है, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए और क्या कर सकती है? प्रिंस जी, मुझे जाना ही होगा। देखिए मुक्ति जी, रुक जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बच्चे के लिए तो है, तो फिर मुझे उसे अपनी आधी जायदाद देने में क्या दिक्कत हो सकती है? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बच्चे को ही मिलेगा और उसका वारिस वही बनेगा। तो फिर इस तरह आधी जायदाद देने का क्या मतलब है, आप बताइए ना। लेकिन प्रिंस जी, जब वो आपका वारिस है तो अपनी जायदाद उसके नाम करने में आपको दिक्कत ही क्या है? कल किसी ने नहीं देखा प्रिंस जी, मैं तो इस बच्चे को जन्म देकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने हमारे बच्चे के नाम आधी जायदाद हो जाए। खैर, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। देखिए, ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रही हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये सब कुछ भाईराज और नंदिनी का है। मैं मानता हूं कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर हूं, लेकिन सारी पावर भाईराज और नंदिनी के पास है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पूरे माल पर खुद मौज करता है और कहता है जायदाद इसकी नहीं है। अपन को एड़ी समझ के रखा है क्या? हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है प्रिंस जी? जो कुछ नंदिनी जी का है वो सब आपका भी तो है ना। देखिए, अगर आप जायदाद हमारे बच्चे के नाम नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। कम से कम ऐसी बातें करके खुद को मेरे सामने छोटा तो मत कीजिए। आखिर आप मेरे बच्चे के पिता हैं।
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं? ये सब कुछ नंदिनी का है। जिसको अपन हीरा समझ रही थी वो तो कांच का टुकड़ा निकला। अपन बेकार में इसके पीछे मेहनत कर रही थी। इस कड़के से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपन भी सच्ची धंधे वाली है। ये नहीं तो नंदिनी ही सही, पर इन लोगों से माल तो निकलवा के ही रहेगी अपन। मैंने तो सोचा था आप जैसे लोगों की मदद करूंगी। बच्चे के रूप में आपको खुशी देखकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन लगता है मेरे दुर्भाग्य की काली छाया मेरे बच्चे पर भी पड़ गई है। मैं उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर डरती हूँ कहीं यहाँ से निकलते ही लोगों ने मुझे बाजारू औरत का दर्जा दे दिया तो कहीं मेरे बच्चे को लावारिस की जिंदगी न गुजारनी पड़े। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आज ही नंदिनी से बात करूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। देखिए, अगर आप चलेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा और नंदिनी भी टूट जाएगी। वो इस बच्चे के बिना नहीं जी सकती। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रुक जाइए। अब आया लाइन पे। अब तो हर हाल में ये जायदाद अपन अपने बच्चे के नाम करवा के ही दम लेगी। ठीक है, आप कहते तो मैं रुक कर देख लेती हूँ। लेकिन प्रिंस जी, आप जल्दी ही नंदिनी जी से इस बारे में बात कीजिएगा।